धूल, मिट्टी और प्रदूषण की वजह से अस्थमा यानी दम्मा की समस्या होने लगती है। ये फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस बीमारी के कारण श्वास नली में सूजन और संकुचन होने लगता है, जिस वजह से सांस फूलने की परेशानी होने लगती है। अस्थमा के मरीज अपने साथ हमेशा इनहेलर रखते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है और अस्थमा के लक्षण समय पर ना पकड़े जाएं तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अस्थमा 4 स्टेज में हो सकता है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। अस्थमा के लक्षणों की गंभीरता उसके अलग अलग स्टेज के आधार पर होती है और फिर उसके हिसाब से अस्थमा का इलाज किया जाता है। आज हम आपको अस्थमा के 4 स्टेजों के बारे में बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सी स्टेज ज्यादा गंभीर होती है। सबसे पहले है इंटरमिटेंट अस्थमा। यह अस्थमा की पहली स्टेज है। इंटरमिटेंट अस्थमा के लक्षण सप्ताह में 2 बार या उससे भी कम महसूस होती है। ऐसे में मरीज को सांस की दिक्कत होने पर रात में बार बार उठना नहीं पड़ता। इस स्टेज में फेफड़ों की क्षमता 80% या उससे ज्यादा होती है, इसलिए इनहेलर की भी जरूरत कम पड़ती है। फिर आती है माइल्ड अस्थमा। यह अस्थमा का दूसरा स्टेज है। इस स्टेज में लक्षण गंभीर नहीं होते। इस स्टेज में अस्थमा का अटैक या लक्षण हफ्ते में 2 से ज्यादा बार भी देखने को मिलते हैं। इस स्टेज में मरीज को 2 बार या 2 से कम बार इनहेलर लेने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है मॉडरेट अस्थमा। मॉडरेट अस्थमा की तीसरी स्टेज है। इस स्टेज में लक्षण लगातार महसूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा से पीड़ित को रात भर जगना पड़ सकता है। इससे उनकी लाइफस्टाइल पूरी प्रभावित हो जाती है। वहीं इस स्टेज में फेफड़ों की क्षमता 60 से 80% तक हो जाती है, जिसके चलते अस्थमा पेशेंट को रोजाना इनहेलर की जरूरत पड़ने लगती है। और आखिर में आता है सीवियर अस्थमा। ये चौथा, आखिरी और सबसे गंभीर स्टेज है। इसमें बार बार अस्थमा का अटैक हो सकता है। रात भर खांसी की वजह से नींद खराब होती है। इस स्टेज में फेफड़ों की क्षमता 60% या उससे भी कम हो जाती है। इसमें नियमित तौर पर इनहेलर की जरूरत पड़ती है।